अस्सलाम वालेकुम। तो यार कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है एहसन जमाल और आप लोग देख रहे हो डॉक्टर पीसी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं 1.5 लाख रुपए का पीसी बिल्ड लेकर आया हूं। ये बिल्ड हमसे करवाया है मेरी ही सिटी के जो कि गुजरांवाला से भाई थे। उन्होंने मेरे पास आकर मुझे ऑर्डर दिया, करीब से तो उन्होंने डिलीवरी नहीं करवाई। वैसे ज़्यादातर लोग हमसे डिलीवरी करवाते हैं, तो बाकी अगर आप में से कोई बंदा पीसी बिल्ड इन केस अगर हमसे करवाता है तो डिलीवरी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है। डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, डैमेज की भी। इस बिल्ड की बात कर लेते हैं। तो ये भाई हमारे पास आए थे 2 दिन पहले। उन्होंने कहा एहसन भाई जो है वो मुझे जो है वो ऑर्डर वगैरह देना है, ये कंपोनेंट्स मुझे चाहिए। मैंने कहा मिल जाएंगे। रेट्स वगैरह मैंने दिए तो इन्होंने कहा ओके हो गया, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। तो भाई का जो मेन यूज़र था वो ये था कि इन्होंने आम नॉर्मल एडिटिंग वगैरह करनी थी थोड़ी बहुत, और उसके साथ गेमिंग शेमिंग इन्होंने करनी थी। ये मेन यूजेज था और थोड़ी डिसेंट सी इन्हें लुक चाहिए थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे इन्होंने नहीं थे लगाने। तो मैंने उन्हें सजेशन दी, कुछ उन्होंने ऑलरेडी आई थिंक सोचा हुआ था कई कंपोनेंट्स, उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके हमने फाइनली ये स्पेक्स चूज़ किए जो कि मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्पेक्स बताऊं, अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा, मैं यहाँ पे कहीं पे भी दे दूंगा। गुजरांवाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप हमारे पास आके भी बिल्ड करवा सकते हैं। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है और जैसा मैंने बताया डिलीवरी में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, इवन डैमेज की भी। प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेसर के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं राइजन AMD राइजन का प्लेटफॉर्म चूज़ किया है। राइजन 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, काफ़ी डिसेंट है प्रोसेसर, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। वैसे इसके ऊपर आप इजीली 1080p लेवल की अच्छी एडिटिंग और 2K भी आप इसके ऊपर एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने ज़्यादा इसके ऊपर ट्रांजिशंस वगैरह या इफेक्ट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर भी एक डिसेंट ऑप्शन है राइजन 5 3600 इस बजट के अंदर। बाकी उन्होंने ग्राफिक कार्ड में ज़रा ज़्यादा पैसे लगाए थे, उनका दिन ये था कि ग्राफिक कार्ड जरा ज़्यादा फिलहाल अच्छा ले रहे, बाद में वो प्रोसेसर अगर अपग्रेड उन्हें करना भी पड़े तो वो कर भी सकते हैं। बाकी मदरबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो B450M गेमिंग गीगाबाइट की तरफ से आने वाला मदरबोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये गीगाबाइट वाला 19,000 रुपये का अगर आप असूस वाला लेते हैं तो वो थोड़ा आम नॉर्मल मदरबोर्ड होता है। उसके ऊपर जैसे इसकी VRM के ऊपर मोसफेट्स वगैरह VRM जो है उसके ऊपर जो है हीट सिंक जो है पड़ा लगा हुआ है काफ़ी मोटा, उसके ऊपर हीट सिंक वगैरह नहीं होता और वो ना दिखने में इतना खूबसूरत है। बाकी इसकी प्राइस जो है वो 19,000 है। वारंटी की बात करें तो 1 मंथ की वारंटी है, ये यूज़ में। लेकिन अगर आप न्यू में लेते हो 23 से 24,000 रुपये का आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही लगवाते हैं, कोई मसला नहीं होता। अगर आपने न्यू लेना भी होगा 4,000 रुपये एस्टिमेटेड आपका बजट बढ़ना है तो आप न्यू में भी ले सकते हैं। 4 की बजाय बल्कि आई थिंक 5 बढ़ जाता है। लेकिन ये कि मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आप में से कोई बंदा वो करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। बाकी मैंने आपको प्रोसेसर की प्राइसिंग नहीं बताई तो मैं आपको फटाफट से प्रोसेसर की प्राइसिंग भी बता देता हूँ। प्रोसेसर जो है वो 19,000 रुपीज़ का हमने लगा कर दिया, 10 मंथ की वारंटी के साथ प्रोसेसर है। तो चिप प्रोसेसर, ट्रे प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। CPU को मैं साइड पर रख देता हूँ। रैम की बात करें तो टीम ग्रुप की हम लोग 8 वाले 2 मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे हैं। रैम के अंदर डुअल चैनल में बेसिकली हमारा PC चलेगा। कई लोग क्या करते हैं 16 GB की सिंगल लगवा देते हैं स्टिक, लेकिन 16 GB की जो सिंगल स्टिक होती है ना वो यार वो लोग लगवा सकते हैं जिन्होंने कल को जल्दी अपग्रेड कर लेना, मतलब जिन्होंने महीने बाद 2-3 हफ्ते बाद जब उनके पास पैसे आने उन्होंने 16 GB की एक और स्टिक लगा लेना, उन लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपने इतनी जल्दी अपग्रेड नहीं करना, फिर आप 8 वाली 2 रैम्स के साथ जाएं, ये आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देती हैं। डुअल चैनल के अंदर आपका बेसिकली PC चलता है तो यू कैन गेट मोर स्टेबल परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर PC। सो रैम की अगर प्राइसिंग की बात करें तो 8,000 रुपये के अंदर हम 8 वाले 2 मॉड्यूल्स लगा कर दे रहे हैं। मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 8,500 मिनिमम चाह रही है। अगर मैंने यहाँ अपनी सिटी की जो मार्केट है उसके अंदर 9,000 रुपये के अंदर भी सेल होते हुए ये रैम देखिए 8 वाली 2, लेकिन हमसे आपको ये 8,000 रुपये में मिलेगी 2 साल की वारंटी के साथ। तो यार क्या आप लोगों ने भी न्यू पीसी बिल्ड करवाया है या आप न्यू पीसी बिल्ड करवाने का सोच रहे हो, देन आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है ओरिजिनल विंडो की जिससे आप अपनी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग इलीगल तरीके से अपनी विंडो को एक्टिवेट करते हैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए, जिससे नुकसान ये हो सकता है कि आप लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लाइक अगर आपके सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा कीमती डाटा है तो वो रिस्क पे लग सकता है। तो जहां पे इतना महंगा पीसी बिल्ड करवा लिए या वहां पे अगर आप थोड़े से पैसे विंडो के 10 की की पे लगा देंगे वो भी अपने पर्सनल सिस्टम के लिए, आई थिंक दैट्स अ गुड डील कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको एक ओरिजिनल विंडो के 10 की मिल रही है, वो भी सस्ते के अंदर। अब आपने विंडो 11 की परचेज करनी हो या विंडो 10 की परचेज करनी हो, दोनों आप की परचेज कर सकते हैं इसकी फैन वेबसाइट से, जिसके मैं सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां पे आपको कूपन कोड भी देखने को मिलेंगे जिसका यूज करते हुए आप अप टू 50% डिस्काउंट गेन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने विंडो 10 की परचेज करनी है, ऐड टू कार्ट पे जाएंगे हम, उसके बाद व्यू कार्ड के ऊपर
उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो कूपन कोड ज़रूर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड आएगा, आपने वहाँ पे जाके ये DPC50 जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा वो करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मेल दे देनी है। ध्यान से इस मेल के ऊपर आपके सारी जो भी मेल आप यहाँ पे देंगे वहाँ पे आपकी विंडो की वो मेल भेजेंगे आपको। सो मैंने यहाँ पे अपनी मेल और अपना सारा डाटा दे दिया। उसके बाद आपने अपडेट करना है। अपडेट के बाद आपने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर चले जाना है। सो आप यहाँ पे पेपाल या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप ऑनलाइन बाइंग कर रहे हो तो आप साडा पे या नया पे का अकाउंट बनाएं और वहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाएगा। उसका यूज़ करते हुए आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। उसमें आप सिर्फ उतने पैसे डलवाएं जितने की आपने शॉपिंग करनी है। तो ये एक मुझे ज़्यादा सिक्योर मेथड लगता है। बाकी इसके अलावा आप ऑफिस की भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे भी आपको अप टू 62% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उसका अलग कूपन कोड है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बाकी अगर हम लोग NVMe की बात करें तो 256 GB की NVMe हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर टीम ग्रुप की तरफ से 2 साल की वारंटी के साथ आती है। 6500 इसकी प्राइस है। एंड फॉर रॉ डाटा हम लोग यूज़ करेंगे 1 TB की हार्ड ड्राइव, जिसके अंदर वो उन्होंने अपने जनरल अपने जितने भी जो ज़रूरी मतलब फाइल्स वगैरह हैं या कुछ इस जो भी उनका रॉ डाटा वो उन्होंने इसके अंदर स्टोर करेंगे। बाकी NVMe के अंदर विंडोज़ और जो अपने मेन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं जो डे टू डे यूजेज में यूज़ करने होते हैं वो हम लोग इसके अंदर करेंगे ताकि फास्ट स्पीड ओवरऑल आपको देखने को मिले। बाकी उसके अलावा हम लोग CPU कूलर की बात कर लेते हैं। तो CPU कूलर के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं AA580 का CPU कूलर यूज़ कर रहे हैं। 4 कॉपर हीट पाइप्स के साथ आता है। 6000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। बिल्ड क्वालिटी यार इस कूलर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें चीप आउट नहीं किया गया। थोड़ा सा महंगा आता है लेकिन सस्ता कूलर भी लगा सकते हो आप। 3-4 रुपए के भी आते हैं तो वो आप हमसे भी ले सकते हो। ऑब्वियसली आपको उतने पैसे कम होते जाएंगे, लेकिन ये कि हमने इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कल को अगर भाई ज़्यादा हैवी प्रोसेसर भी लगाते हैं इस बिल्ड के अंदर तो उनको कोई मसला मसाइल ना आए, उनको कूलर चेंज ना करना पड़े। ये वाला कूलर भी उसके साथ चल सकता है। बाकी अगर पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई के अंदर हम लोग डीप कूल की पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। 650 वाट की डीप कूल की है। PK650D 80+ ब्रोंज 2 साल की वारंटी के साथ आती है। भाई बर्नडेड की वारंटी इसके ऊपर आपको मिलेगी इस पावर सप्लाई के ऊपर। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये वाली पावर सप्लाई आपको देखने को मिलेगी 15,000 रुपीज़ के अंदर। 80+ ब्रोंज है। बाकी यार देखो ये पूरा बिल्ड 1.5 लाख के आसपास बना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब मैं आपको सही बताऊं इन्हीं मिलती जुलती स्पेक्स का बिल्ड आपको 1,40,000 में भी मिल जाएगा, हमसे भी मिल जाएगा। उसमें क्या होता है पता क्या कहते हैं, अक्सर शॉप के पास लोएस्ट से लोएस्ट कॉस्ट कोटेशन देने के चक्कर में कस्टमर को ये दिखाने के लिए कि हमारे पास सबसे कम प्राइसिंग है, वो क्या करते हैं पावर सप्लाई ज़रा हल्के वाली लगा देंगे। जैसे ये 15,000 रुपये की है वो उसमें 8,000 रुपये वाली सप्लाई लगा देंगे। मतलब 7,000 रुपये का स्ट्रेट फॉरवर्ड पावर सप्लाई में से ही बजट चला जाता है। उसमें ये होता है कि वो चाइनीज़ ब्रांड की या लोअर ब्रांड की पावर सप्लाई लगती है। हाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एंड यूज़र को नहीं पता होता कि क्या मामला चाह रहे हैं। उसे यही लगता है वो मोटी मोटी चीज़ें देख रहा होता है या प्रोसेसर देख रहा होता है या मदरबोर्ड देख रहा होता है या ग्राफिक कार्ड देख रहा होता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस नहीं करता ना कि दूसरी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा नीचे करके 10, 12, 13, 14,000 रुपये का भी फ़र्क ईजिली एक बिल्ड में से निकाला जा सकता है। लेकिन ओबियसली उसके अंदर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर को एक प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करें कि भाई ये चीज़ आपके बजट के अंदर ज़्यादा सही रहेगी। जैसे पहले वो नॉर्मल पावर सप्लाई लगवा रहे थे, लेकिन मैंने इन भाई साहब को कहा कि यार जिन्होंने ये बिल्ड करवाया यार आप पावर सप्लाई में ज़रा ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल को आप बड़ा हैवी ग्राफिक कार्ड भी लगवाते हैं वो आपको हेल्प होगी। और साथ में ये है कि आपको पता ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स अच्छी पावर सप्लाई में ज़्यादा होते हैं। यू नो ऑल गाइस के भाई पाकिस्तान के अंदर जो लाइट है उसके क्या हालात हैं, कभी आती है कभी जाती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो बेहतर पावर सप्लाई ज़्यादा अच्छी रहती है। बाकी उसी के साथ साथ अगर हम लोग ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड के अंदर हम लोग एनवीडिया की तरफ से आने वाला RTX 2060 सुपर MSC वेंटस का वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इसकी कंडीशन वगैरह चेक कर लें यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन आपके सामने है। सो काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर ग्राफिक कार्ड आप लोग ओवरऑल चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन के ग्राफिक कार्ड आपको हमसे मिलते हैं। हम लोग सिर्फ कंडीशन पे नहीं रहते, किसी भी कस्टमर का PCO से बिल्ड करके हम पूरा एक दिन अपने पास अच्छे से टेस्टिंग करते हैं उस पर, पूरा एक दिन अपने पास उस पर गेमिंग बेंचमार्किंग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, पूरा लोड डालते हैं ये देखने के लिए कि यार पीसी बिल्कुल स्टेबल हो, खुदा ना खासा पीसी में कोई मसला मसाइल है तो वो हमारे पास ही निकल आए। पूरा एक दिन टेस्टिंग का यही रीज़न होता है। फिर उसके बाद कस्टमर को उसके पीसी की लहदा वीडियो सेंड करते हैं बेंचमार्क्स की, स्ट्रेस टेस्ट की। जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है परफॉर्मेंस वगैरह से तो फिर हम शिप करते हैं। बाकी ये कि शिपिंग में सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, इवन डैमेज की भी। बाकी आप में से अगर कोई बंदा आके लेना चाहता है तो आप लोग आके भी ले सकते हैं। गुजरावाला आलिम चौक के पास हमारा ऑफिस है, आप
आके भी ले सकते हैं। बाकी इस ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग की बात करो तो भाई 62,000 रुपीज़ के अंदर ये ग्राफिक 61 में, बल्कि मार्केट के अंदर वैसे 62,000 63,000 मार्केट में प्राइस चाह रही है इसकी। मैंने खुद देखा एक जगह पे 63,000 में सेल होता हुए, लेकिन 61,000 में MSI वाला वेरिएंट अक्सर लोग पैलेट वाला जो लोअर वेरिएंट होता है वो इतने में सेल कर रहे हैं, लेकिन हम MSI वाला वेरिएंट सेल कर रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन में। 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, DDR6 का ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो उन्होंने ग्राफिक कार्ड, वैसे आमतौर पर 1.5 लाख में लोग 1660 सुपर वगैरह लगाते हैं, लेकिन 2060 सुपर लिया है और साथ में मदरबोर्ड उन्होंने वो ले लिया जिसमें वो कल को अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो प्रोसेसर भी वो मजीद ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी वारंटी की बात करें तो भाई यूज्ड कंपोनेंट्स के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो वारंटी चलती है 1 वीक की, लेकिन हम लोग देते हैं 15 से 20 दिन की वारंटी यूज्ड कंपोनेंट्स के ऊपर। ये मैंने ग्राफिक कार्ड की बात की है। बाकी मदरबोर्ड के ऊपर हम लोग 1 मंथ की वारंटी, इवन 2 मंथ की भी वारंटी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वगैरह, या ओवरऑल डिपेंड करता है हमें कितनी वारंटी जो है वो पीछे से आ रही है, उस हिसाब से हम लोग वारंटी वगैरह दे देते होते हैं। बाकी लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग केसिंग की बात कर लेते हैं तो भाई थंडर की फ्यूरर केस वाइट कलर के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी केसिंग है, 11,500 इसकी प्राइस है, वाइट कलर में है, विद फैंस आती है, फ्रंट के ऊपर 3 फैंस देखने को मिलते हैं। आप तो आपने अगर कोई और केसिंग या कोई और आपको शेप पसंद है, कोई और डिज़ाइन पसंद है, तो आप केसिंग अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट और योर पर्सनल प्रेफरेंस कि भाई आपको किस तरह का पसंद है केस। बाकी कंपोनेंट्स आप किसी भी केस में किसी भी टाइप के लगा सकते हो। आपने कोई भी बिल्ड करवानी है तो आप लोग डॉक्टर VC पे रीच आउट कर सकते हैं, ये वाली। इसके अलावा इस बिल्ड में कोई भी आपने चेंजिंग करके कोई बिल्ड लेनी है, या आपका बजट जो भी है, या अगर आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है पीसीज का, आपको नहीं पता आपके बजट के अंदर कौन सा पीसी ज़्यादा सही रहेगा, तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपके बजट के अंदर कौन सा पीसी ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपके यूजेज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि हम आपको जो सी मर्जी चीज़ें बता देंगे, हम आपको बताएंगे आपके बजट के लिहाज से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके। अब इस पीसी को मैं बिल्ड करता हूँ, बिल्ड करके पूरा एक दिन अच्छे से टेस्टिंग वगैरह करके फिर इंशाल्लाह आपको इस पीसी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बाकी अगर आप में से कोई भी बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप पे यहाँ पे कहीं पे नंबर आ रहा है, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा गाइस, फर्स्ट गेम जिसका हम लोग बेंचमार्क करने जा रहे हैं वो है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह चेक करवा देता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग 1080p रेजोल्यूशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, FSR 2.1 है। और ग्राफिक्स सेटिंग की बात करें तो प्रीसेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाई सेटिंग का। तो यहाँ पे भी कट सीन जा रहा है, लेकिन कट सीन के अंदर भी ऑलमोस्ट उतनी ही परफॉर्मेंस मिलती है जितनी रियल गेम के अंदर मिलती है, जो मैंने नोटिस किया इस गेम का। तो काफ़ी ज़्यादा लोड आप इस वक्त देख सकते हैं। ग्राफिक कार्ड के जो यूजेज आ रहा है वो 96% आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर्स भी यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखता हूँ ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर क्यों नहीं शो हो रहे। तो भाई मैंने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर्स भी ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं 60 डिग्री सेल्सियस का ग्राफिक कार्ड का टेम्परेचर जा रहा है, और ऑलमोस्ट 100% के करीब ग्राफिक कार्ड का यूजेज है। और CPU का टेम्परेचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस वक्त 10 GB से ज़्यादा की ऑलमोस्ट रैम यूज़ हो रही है। तो इस जगह पे हमारी जो स्टोरी मोड है, थोड़ा सा वो कट सीन जो चाह रहा था वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो इस जगह पे हमारा वो स्टोरी जो है, जो कट सीन चाह रहा था वो ख़त्म हो गया है। बाकी अभी मैं फ़िलहाल आपको गेम प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया हो जाए गेम प्ले देख कर भी कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। पहले तो स्टोरी चल रही थी तरह, आप देख सकते हैं इन जनरल ओवरऑल 70+ FPS के आसपास का टारगेट देखने को मिल रहा है। कभी 80 जा रहे हैं, 80 से कभी थोड़ा नीचे आ रहे हैं। फ्रेम टाइम्स भी हमारे डिसेंट हैं और लैग भी नहीं है गेम के अंदर। द नेक्स्ट गेम वी गोना ट्राई इज़ असैसिन्स क्रीड ओरिजिन। मैं आपको सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स इसकी चेक करवा देता हूँ। 1080p रेजोल्यूशन है और वाली ये सारी सेटिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं। FPS लिमिट हमने ऑफ किया हुआ है। ग्राफिक सेटिंग की बात कर लें तो हमने अल्ट्रा हाई के ऊपर कर दिया इसको, ठीक है। तो मतलब ये हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग का जो है वो हमने इसके ऊपर देखते हैं कि हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है असैसिन्स क्रीड ओरिजिन के अंदर। राइट नो हमें इस वक्त 90 FPS के आसपास का जो है वो ओवरऑल देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है गेम के लिहाज से देखा जाए। ऑब्वियसली गेम थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन ये है कि फिर भी स्टिल काफ़ी डिसेंट गेम है। लोड शोड सही डालती है। टेम्परेचर्स वगैरह हम देख रहे थे 60 FPS के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। रैम यूजेज जो है वो 8 GB से थोड़ा सा कम है इस गेम के अंदर राइट नाउ। बाकी परफॉर्मेंस जो है वो हमें इन जनरल ओवरऑल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। किसी भी किस्म का लैग नहीं है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब आप गेम खेल रहे होते हैं आपको अगर स्टटरिंग वगैरह देखने को मिले या फ्रेम टाइम्स आपके बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हों तो फिर आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि गेम बीच बीच में चिपकती है या थोड़ी थोड़ी लैग होती है। तो इस केस में हमारे फ्रेम टाइम्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो जितने ज़्यादा फ्रेम टाइम्स कंसिस्टेंट होंगे उतना ज़्यादा आपका बटरी एक्सपीरियंस होगा। अच्छा जी, तो परफॉर्मेंस आपने देख ली है, परफॉर्मेंस का आपको आइडिया हो गया होगा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है इनका पीसी अहमद शहजाद भाई का। तो अहमद शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर पीसी पे सो फार? किस तरह का? मेरे हिसाब से तो टू गुड टू बी ट्रू है। इतना होता नहीं होता, पाकिस्तानी आवाम को इतना अच्छे होने की उम्मीद नहीं होती। चलें जी, जज़ाकल्लाह। वैसे वो इतनी को तारीफ करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आ जाता है ये बायस्ड है। नहीं, ये कोई इस तरह का सीन है। तो भाई ने गुजरांवाले से ही पीसी बिल्ड करवाया था। इसी तरह के ही रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के भी होते हैं जो लोग हमसे डिलीवरी करवाते हैं। वैसे हमारी 70% के करीब ही होती है डिलीवरी है। कुछ लोग आके भी लेते हैं, वो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप आके लेते हैं या डिलीवरी करवाते हैं। बाकी पीसी की आपने परफॉर्मेंस देख ली है। भाई ने वैसे पूरा सेटअप लिया है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में सिर्फ सिस्टम की प्राइस बताई है और सिस्टम पे वीडियो बनाई है। वैसे इन्होंने कीबोर्ड माउस मॉनिटर भी लिया, वो मैंने आपको वीडियो में शो नहीं कराया, ना मैंने प्राइस बताई है। बाकी अगर आपको कीबोर्ड माउस मॉनिटर भी चाहिए होगा अलग से तो वो भी आपको हमसे मिल जाएगा। वो वैसे इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, ये खाली बिल्ड की मैंने आपको प्राइस बताई है। बाकी इंशाल्लाह आप यूज़ करें 2-4 दिन, आप मुझे ओवरऑल रिव्यू फिर दोबारा भी दीजिएगा। तो बाकी अगर हमें से कोई बंदा पीसी बिल्ड करवाना चाहता है तो आप लोग डॉक्टर पीसी पे रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैं यहाँ पे कहीं पे दे दूंगा, साइड पे यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप आके भी ले सकते हो, डिलीवरी भी हो जाएगी। वीडियो पसंद है तो यार लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। एंड उसी के साथ साथ एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज ऑल विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।